हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा पाठ चल रहा है परमाणु सिद्धांत तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और उनके गुण धर्म। इसमें हम पढ़ चुके हैं पहले परमाणु सिद्धांत के बारे में पिछले वीडियोस में, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। उसमें हमने दो वैज्ञानिकों का वर्गीकरण पढ़ा था, डोबेराइनर जिसके उसने त्रिक दिए थे और न्यूलैंड्स जिसने अपना संगीत के सुरों के अनुसार अष्टक का नियम दिया था। आज हम पढ़ रहे हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को सबसे सफल बनाने का जो प्रयास किया था सबसे पहले वो मेंडलीफ ने किया था। यानी आवर्त सारणी के इतिहास में मेंडलीफ का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, क्योंकि उसने आवर्त सारणी का जो बनाने का सबसे सफल प्रयास जो किया था वो मेंडलीफ ने ही किया था। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी का जो सिद्धांत है वेरी इम्पोर्टेंट होता है। वो सिद्धांत ये है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सिद्धांत जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, वापस देखो, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि एक निश्चित परमाणु भार के बाद में तत्वों के गुण धर्म जो है समान गुण धर्म वाले तत्व वापस आ जाते हैं। एक निश्चित परमाणु भार के बाद में तत्वों के समान गुण धर्म वाले तत्व वापस रिपीट हो जाते हैं या वापस आते हैं। एक निश्चित अंतराल के बाद में समान गुण धर्म वाले तत्व आ जाते हैं। ये इसका सिद्धांत था। अब इसने अपनी आवर्त सारणी में को दो भागों में बांटा। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को तो वर्ग नाम दिया, जैसे ये है, ये तो हो गए वर्ग, ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर, और क्षैतिज पंक्तियाँ, इस तरह से जो पंक्तियाँ थी उसको उसने आवर्त कहा था। ऊपर से नीचे वालों को तो वर्ग और क्षैतिज पंक्तियों को, इस तरह से जो पंक्तियाँ बनाई थी उसको उसने आवर्त नाम दिया। यानी वर्ग और आवर्त बनाए उसने अपनी आवर्त सारणी में। अब इसमें कुल 8 वर्ग थे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऐसे 8 वर्ग बनाए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। और जो 8वां वर्ग था शून्य वर्ग, वो बाद में बनाया गया, उसका अलग से स्थान दिया गया, क्योंकि उस समय तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उसने 8वां वर्ग शून्य वर्ग नाम दिया, जो उसका स्थान उसने अपनी आवर्त सारणी में अलग ही रखा था। इन 8 वर्गों को 2 उप वर्गों में भी उसने बांटा, ए व बी, यानी फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, इस तरह से 2 उप वर्गों में और बांटा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 6 आवर्त थे। यहाँ पर 6 आवर्त, 8 वर्ग और 6 आवर्त थे। और फिर आवर्त को भी उसने अलग अलग श्रेणियों में आगे और बांटा था। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार बनाई थी, लेकिन फिर भी उसको कुछ तत्वों को, जिन तत्वों के भार कम थे उनको बाद में स्थान देना पड़ा, और जिनके भार थे ज़्यादा थे उसको पहले स्थान देना पड़ा। ये गुणों की समानता के कारण ऐसा उसने, तत्वों के गुणों की समानता के कारण उसने ऐसा किया। जैसे एक उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है कि टेलुरियम का जो परमाणु भार है वो 127.6 है, और आयोडीन का परमाणु भार 126.9 है। तो आयोडीन का पहले स्थान होना चाहिए था और टेलुरियम का बाद में होना चाहिए था, लेकिन टेलुरियम की जो समानता है अपने आवर्त वाले या अपने वर्ग वाले से ज़्यादा मिलती जुलती थी, इसलिए इसने इसको समझौता करना पड़ा। आयोडीन को बाद में स्थान दिया जिसका भार कम है, और टेलुरियम का भार ज़्यादा है उसको पहले स्थान दिया। मेंडलीफ बहुत ही दिमागी साइंटिस्ट था, दूरदर्शी वैज्ञानिक था। उसने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान छोड़ दिए थे। उसको ये पहले ही पता चल गया था कि इस जगह पर नए तत्वों की खोज होगी, और उसने वो स्थान छोड़कर वो नाम रखे एका बोरोन। उस तत्व का नाम एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन नाम रख दिया और जगह खाली छोड़ दी। बाद में उन तत्वों की खोज हुई, जैसा अंदेशा मेंडलीफ ने लगाया था, जिनके गुण धर्म जो उसने छोड़े थे या उसने नाम लिखे थे उनके मिलते जुलते थे। जैसे एका बोरोन के स्थान पर स्कैंडियम
की खोज हुई जो एका बोरॉन के स्थान पर रखा गया और उसके गुण धर्म जो एका बोरॉन से मिलते जुलते थे। गैलियम के गुण धर्म एल्यूमिनियम से मिलते जुलते थे, तो एका एल्यूमिनियम की जगह पर गैलियम रखा गया। इसी तरह एका सिलिकॉन के स्थान पर या उसके जैसे मिलते जुलते जर्मेनियम की खोज हुई, जिसको एका सिलिकॉन के स्थान पर रखा गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि एका बोरॉन के स्थान पर कौन आया, स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम के स्थान पर गैलियम और एका सिलिकॉन के स्थान पर जर्मेनियम। इस तरह से बहुत ही दूरदर्शी और दिमाग वाला साइंटिस्ट था मेंडलीफ। उसने सबसे पहले सफल प्रयास किया था अपनी आवर्त सारणी बनाने का, लेकिन फिर भी उसके आवर्त सारणी में कुछ कमियां रह गई थी। वो हम देखते हैं क्या कमियां थी, ये भी इम्पोर्टेंट होती है कमियां। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियां क्या रह गई थी। पहली कमी थी कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन कुछ जगहों पर वह नहीं कर पाया। जैसा एक उदाहरण मैंने यहाँ लिखा हुआ है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन वह कुछ जगहों पर नहीं कर पाया। उसको समझौता करना पड़ा कि कम परमाणु भार वाले को बाद वाला स्थान देना पड़ा। दूसरी कमी थी समान गुण वालों को अलग अलग वर्ग में, समान गुण वालों को तो अलग अलग वर्ग में रख दिया और असमान वालों को एक ही वर्ग में रख दिया। समान गुण वालों को तो अलग अलग वर्ग में रख दिया और असमान गुण वालों को एक ही वर्ग में उसने रख दिया। ये भी उसकी एक कमी थी। तीसरी कमी थी कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। वो हाइड्रोजन को एक फिक्स जगह नहीं दे पाया। हालांकि उसने पहला स्थान हाइड्रोजन को दिया था, लेकिन फिर भी वह उसको फिक्स नहीं कर पाया कि ये फिक्स है इसका स्थान। अगली कमी थी कि समस्थानिकों का स्थान नहीं है। जैसा कि मेंडलीफ ने परमाणु भार के अनुसार आवर्त सारणी बनाई थी, तो समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। किसी भी एक तत्व के वे रूप होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, 1H1, 1H2, 1H3। ये परमाणु भार देखो, इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। परमाणु क्रमांक तो तीनों के समान है, एक ही है हाइड्रोजन का। इनके नाम भी होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन को केवल एक ही स्थान दिया गया था, इसके तो 3 स्थान होने चाहिए थे। ऐसे बहुत से तत्वों के समस्थानिक होते हैं, तो उनके लिए कोई भी स्थान नहीं था। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इसने परमाणु भार के अनुसार बनाई थी, तो इनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं, तो इनको भी स्थान दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। ये इसकी कमियाँ थी। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी एक बार वापस देखो, इसका जो आवर्त नियम है, आवर्त सिद्धांत है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उनके परमाणु भार के आवर्तीय फलन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसने अपनी आवर्त सारणी को ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसको वर्ग कहा और क्षैतिज पंक्तियों में बांटा जिसको आवर्त कहा। ये मैंने बताया था आपको, वर्ग। और ये ऐसे तो वर्ग ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं आवर्त। कुल 8 वर्ग और 6 आवर्त थे। इन 8 वर्गों को आगे 2 उपवर्गों में भी बांटा था, ए और बी, और आवर्त को भी आगे सीरीज में यानी श्रेणियों में बांटा था। शून्य वर्ग की खोज बाद में हुई थी, इसको अलग से स्थान दिया गया था। शून्य वर्ग में रखा गया उत्कृष्ट गैसें, इनकी खोज बाद में हुई थी। और इसने आयोडीन जिसका परमाणु भार कम है उसको बाद में स्थान दिया, और टेलुरियम जिसका परमाणु भार ज़्यादा है उसको पहले स्थान दिया। ऐसा उसको समझौता करना पड़ा। कुछ जगहों आवर्त सारणी में कुछ जगहें उसने छोड़ दी। उसने कहा कि यहाँ पर नए तत्वों की खोज होगी जिनके गुणधर्म जो है इनके समान होंगे। जो मैंने जगह छोड़ी है उनका नाम भी उसने रखा था, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। बाद में खोज हुई तो एका बोरॉन जो स्कैंडियम के जैसा था, एका एल्यूमिनियम गैलियम के समान था, और एका सिलिकॉन जो है जर्मेनियम के समान निकला। ये थी इसकी आवर्त सारणी। और ये कमियाँ कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन कुछ जगहों में वो नहीं कर पाया। दूसरी कमी थी समान गुण वालों को अलग अलग वर्ग में और असमान गुण वालों को एक ही वर्ग में रख दिया। तीसरी कमी थी कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। और चौथी कमी थी कि वह समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाया। चूँकि ये परमाणु भार से इसने आवर्त सारणी बनाई थी तो समस्थानिकों के लिए स्थान होना चाहिए था। समस्थानिक वे होते हैं कि एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। तो इनके परमाणु भार अलग अलग थे। हाइड्रोजन का मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, तो इनको भी अलग स्थान देना चाहिए था, लेकिन ये इनको स्थान समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाया। आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है
मैंडग्लिफ की आवर्त सारणी परीक्षाओं में अक्सर ये आ जाता है। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो इसको लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू।